नमस्कार दोस्तों। आज हम डब्ल्यूडी कान ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जस्ट एक बेसिक छोटा इंट्रोडक्शन देते थे डब्ल्यूडी कान के बारे में। डब्ल्यूडी कान का एक इंटरव्यू हुआ था 1909 में। रिचर्ड वाइकॉफ करके उन्होंने इंटरव्यू लिया था। ये इंटरव्यू था टिकर्स एंड इन्वेस्टमेंट गाइड। टिकर्स एंड इन्वेस्टमेंट गाइड अभी फिलहाल करके जाना जाता है वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से। तो अगर आप चेक करोगे टिकर्स एंड इंटरव्यू डाइजेस्ट कॉल्ड एज वॉल स्ट्रीट जर्नल तो ये आ जाएगा। जस्ट ऑथेंटिसिटी के लिए बता रहा हूँ। अगर आप उनका ये इंटरव्यू चेक करोगे तो उन्होंने अच्छे खासे ट्रेड्स लिए थे। कुछ कुछ ट्रेड बहुत बेहतरीन थे। तो अगर आप ये गूगल पे भी चेक कर लोगे तो आपको ये इंटरव्यू मिल जाएगा जहाँ पे उनके डिटेल्स दिए हुए। जस्ट एक दो ट्रेड्स के बारे में उनका बता देता। आई वंस सॉ हिम टेक $130 एंड इन लेस देन 1 मंथ रैन इट अप टू ओवर $12,000। ठीक है। तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन देने के लिए कि यस वो उनके समय के बहुत अच्छे ट्रेडर्स थे। तो अगर आप अभी देख लो तो यस ऑलमोस्ट ये 100 साल से भी पुराना इंटरव्यू है। तो डब्ल्यूडी खान वो टाइम पे ट्रेड करते थे और अच्छा खासा ट्रेड करते थे। तो चलो उनकी जो ट्रेडिंग मेथड है उसके बारे में समझ लेते हैं। एक मेथड के बारे में आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने निफ्टी ले लिया। निफ्टी में हम क्या करेंगे? निफ्टी में हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हाई बना था तकरीबन 19th ऑफ अक्टूबर 2021 को। हम अलग अलग एग्जांपल देंगे तो ये एक एग्जांपल उसमें से बता रहा हूँ। ये हमने हाई ले लिया, उसके बाद में हमको और एक हाई मिला है। ये हाई मिला है तकरीबन 91 डेज के बाद में। यानी ये डेट से अगर मैं ये डेट तक निकाल लूं तो ये फर्स्ट डेट आ रहा है तकरीबन, जैसे मैंने बताया, 19th ऑफ अक्टूबर 2021। उसके बाद में जो मुझे नेक्स्ट मेजर हाई मिला है वो मिला है तकरीबन 18 जनवरी 2022, 18 जनवरी 2022। तो अगर मैं हाई टू हाई चेक करता हूं तो ये मिला है तकरीबन मुझे 91 डेज का। अगर स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस का एक मेथड हम चेक करते हैं तो उसके हिसाब से हमको क्या पता चलता है? अगर मुझे एक प्राइस से लेके दूसरे प्राइस तक हाई टू हाई 90 डेज का मिलता है तो स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से मुझे उसके बाद में एक लो मिलना चाहिए जो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के बाद में मुझे मिलेगा। यानी अगर मुझे यहां से ये हाई से लेके ये हाई तक तकरीबन 91 डेज 90 दिन लग गए हैं तो उसके बाद में मुझे जो लो मिलना चाहिए वो तकरीबन मिलना चाहिए 45 डेज के आसपास। तो अगर मैंने यहां से यहां तक चेक किया तो मुझे जो लो मिल रहा है वो तकरीबन मिल रहा है 49 डेज के बाद में। तो ये उनका एक खास मेथड था जिसके हिसाब से वो ट्रेड करते थे। ऑफ कोर्स वो अलग अलग मेथोडोलॉजी पे काम करते थे बट उसमें से हम ये एक ट्रेड ले रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक चेक किया, 91 डेज का मुझे टाइम फ्रेम मिला। और अगर मैं वहां से वो हाई से लेके उसके बाद में जो मेजर लो मिल रहा हूँ उसकी बात करता हूँ तो वो मुझे तकरीबन मिल रहा है 49 कैलेंडर डेज के हिसाब से। इसको कहा जाता है स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस। ये एक मेथड हो गया जहां से हम स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस चेक कर रहे हैं। उसी हिसाब से अगर मैं और एक चेक करूं तो मुझे ये हाई से ये लो तक, हाई से लेके लो तक मुझे तकरीबन मिले हैं 49 डेज। तो इसके बाद में मुझे जो लो मिलना चाहिए वो तकरीबन मिलना पाई चाहिए 25 डेज के आसपास में। तो चलो चेक करते हैं मुझे वैसे ही कुछ मिल रहा है क्या। तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक चेक किया, ये 49 डेज था। और यहां से लेके अगर मैं ये हाई तक चेक करता हूं तो मुझे कैलकुलेशन के हिसाब से मिल रहे हैं तकरीबन 27 डेज। चलो और एक दो एग्जांपल्स ऐसे ही चेक करते हैं कि हमको ऐसे ही कुछ मिल रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे भी एक छोटा एग्जांपल ले लूं तो हमको उसी हिसाब से फिर से स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस का डिटेल्स मिल सकता है। समझे मैंने क्या किया? मैंने यहां से लेके ये हाई से लेके तकरीबन ये हाई चेक कर लिया तो मुझे मिल रहा है तकरीबन 27 डेज का। तो अगर मुझे ये 27 डेज का हाई टू हाई मिल रहा है तो इसके बाद में मुझे जो लो मिलना चाहिए वो तकरीबन मिलना चाहिए आधा टाइम फ्रेम में। अगर ये 28 दिन का रहेगा तो मुझे चेक करते हैं कितने दिन के बाद में ये एक लो मिलता है। तो अगर मैंने ये हाई से लिया है
और अगर ये लो तक देखता हूँ तो मैं मुझे अकरीबन मिल जाता है 14 डेज। 14 डेज का अगर मैं डबल कर लूँ तो अप्रोक्सीमेटली 30 डेज आ रहा है। तो अगर मैं कैलेंडर डेज के हिसाब से चेक करूँ तो मुझे 28 डेज आ रहा है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 14 28 का हाफ हो जाता है। तो ये हमने अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक किया। ये अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ 90 डेज के हिसाब से, तो मुझे वहां पे मिला 45 डेज के आसपास में एक लो। हमने यहाँ पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे चेक किया तो मुझे यहाँ पे 27 डेज का हाई टू हाई मिला था, और वहां से अगर मैं लो चेक करता हूँ तो मुझे मुझे मिला है 14 डेज का। चलो आइए और एक दो एग्जांपल्स उसी तरह से हम चेक करते हैं। तो लेट से समझिए, मैंने यहाँ पे लिया है, ये मुझे एक पहला हाई मिला है। ये तकरीबन मिला है दिसंबर में, दिसंबर 1 ऑफ दिसंबर। 1 ऑफ दिसंबर को अगर मैंने हाई कंसिडर किया है, उसके बाद में अगर मैंने यहाँ तक, ये डेट तक, ये है 16 फरवरी 2023, यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो तकरीबन मुझे 77 डेज का हाई मिल रहा है। तो अगर मेरा हाई टू हाई 77 डेज का है तो उसके बाद में मुझे जो लो मिलना चाहिए वो तकरीबन उसके आधे टाइम पीरियड में मिलना चाहिए। तो अगर मैं ये 80 दिन पकड़ लूँ, 80 डेज तो है, तो 80 डेज के हिसाब से मुझे तकरीबन लो मिलना चाहिए 40 डेज के पास में। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए ये दिन से लेके तकरीबन अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 39 डेज दिखा रहा है। तो इसको थोड़ा और एग्जैक्ट डेट कैसे मिलना है, कैसे नहीं, कैसे चेक करना है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो ये थियरी डब्ल्यू खान ने कैसे डेवलप किया और उन्होंने कहीं तभी ये चीज बता के रखी है क्या, वो हमको चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, उनकी जो किताब है उसके ऊपर जाती है। तो ये उनकी एक फेमस किताब है जिसका नाम है द टनल थ्रू द एयर और लुकिंग बैक फ्रॉम 1940। तो ये जो किताब लिखी थी, ये लिखी थी 1927 में। और ये किताब की खासियत ये है कि उन्होंने 1927 में 1932 का जो फॉल होने वाला था वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। और ये किताब में जो आखिरी की डेट आ रही है वो आ रही है 1932, 30 अगस्त 1932। तो डेट से उन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशन करके यहाँ पे डिटेल्स हमको बताए हैं। चलो इसके कैलकुलेशन के लिए हमको एक खास चीज करनी है। हम क्या करेंगे, मैंने एक एक्सेल शीट बना के रखा है जहाँ पे उनके जो ट्रेड्स थे उसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया है। तो चलो वो डेट्स पे और वो खास करके पेज नंबर्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है पेज नंबर 66/71। ये 71 जो है वो पीडीएफ के हिसाब से आ गया 71, और ये पेज नंबर आ गया 66। ये किताब का जैसे मैंने नाम बताया टनल थ्रू द एयर है, तो आप गूगल पे जाके ये बुक देख सकते हो, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, आई हैव ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट्स एंड सेंड माई मनी टू द ब्रोकर इन न्यूयॉर्क एंड हैव टुडे बॉट 200 बेल्स ऑफ जुलाई कॉटन एट 13.8। तो उन्होंने इस दिन पे कॉटन बाई किया था। तो जो डेट है उनके लेटर के हिसाब से हमको मिल गई है, ये है 24 जनवरी 1927। तो उन्होंने जब ये लेटर लिखा था मिस्टर केलिनवर्थ को, उनके दोस्त के पिताजी है, उनका नाम है मिस्टर केलिनवर्थ। तो ये लेटर में उन्होंने दे दिया है कि टुडे बॉट 200 बेल्स ऑफ जुलाई कॉटन एट 13.8। तो हमने क्या किया, डेट लिख दिया 24 जनवरी। उसका जो उन्होंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके जो उसका वैल्यू आ रहा था 13.8 आ गया, और 200 बेल्स हमने निकाल दिया। अभी हम यहाँ पे खास करके ध्यान देंगे डेट्स के ऊपर, क्योंकि हमको डेट से निकालना है क्या नेक्स्ट चीजें आ रही है। तो चलो उसके बाद में जाते हैं हम पेज नंबर 91 96 पे। चलो हम आगे पेज नंबर 91, और पीडीएफ में जो है 96। तो बुक का पेज नंबर है 91 और पीडीएफ का जो पेज नंबर है वो है 96। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो मिस्टर केलिनवर्थ ने रॉबर्ट को एक लेटर लिखा है, वो है 1 फरवरी 1927 को। उसमें लिखा है, माय डियर रॉबर्ट, सो आई टेलीग्राफ माय ब्रोकर इन न्यूयॉर्क टुडे एंड ब्रॉट 500 बेल्स ऑफ जुलाई कॉटन एट 13.7। ये उन्होंने दे दिया कि भाई मैंने 1 फरवरी को उसके हिसाब से 500 बेल्स ऑफ जुलाई कॉटन बाय कर लिया 13.7 पे। तो ये हमने पेज नंबर, ये 1 फरवरी डेट, और यहाँ पे जो प्राइस है 13.7 और 500 बेल्स यहाँ पे ये मिस्टर केलिनवर्थ के, तो ये डिटेल्स उसके हिसाब से हमने लिख किया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई मैरी ने भी बाई किया है। तो मैरी ने 2 मार्च को 14.8 पे बाई किया है। तो अगर मैं चेक करता हूँ तो उन्होंने मार्च 2 को जुलाई कॉटन का जो रेट था वो 14.8 है। तो ये 14.8
2 मार्च को। तो अगर दोनों का मैं प्रॉफिट चेक करता हूँ तो यस, रॉबर्ट का प्रॉफिट तकरीबन 1000 रुपया था और कैलिनवर का जो प्रॉफिट था 2500 था। नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं तो 15 मार्च को प्राइस था 13.75, फिर से एक लो बना था, बट यस उनका जो भी कैपिटल था या फिर लो था वो इंटैक्ट था, उसके नीचे बिल्कुल नहीं गया था। तो ये दिया है फिर से यहाँ पे, मार्च वॉज द मंथ ऑफ ब्रिंग disappointment to Robert. Cotton started to decline and by middle of month had declined to 13.75। तो यहाँ पे उन्होंने उसके हिसाब से दे दिया। ये हम क्यों बता रहे हैं कि जस्ट हमको इसमें का कैलकुलेशन करना है और आपको बताना है। इसमें बाद में पेज नंबर 172 पे उन्होंने बताया था कि 10 जून को एक हाई मिला था तकरीबन 17.5 का, तो हमने यहाँ पे हाई मार्क कर लिया है और 10 जून का डेट दे दिया है। तो जाते हैं पेज नंबर पे। तो अगर पेज नंबर 172 पे हम चेक करें, हिज कैलकुलेशन शोड दैट wheat and cotton should be top for reaction on 10th June, so he wired his broker in New York to sell all his wheat and cotton। तो कॉटन हमने उसके हिसाब से बेचने के लिए चेक किया है। तो ये आ गया 10th of June। अभी 10th of June का जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताएंगे ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हाई मिल गया तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खरीदा था अप्रोक्सीमेटली और उसके हिसाब से उन्होंने बेच दिया था 10th of June को। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो तकरीबन उनका जो हाई था वो मिला था 14.8 पे, जो आया था 2 मार्च को। 2 मार्च से लेके अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मार्च मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना और जून तक, तो यहाँ पे मुझे 3 महीने मिल जाते हैं। ये हाई से लेके ये हाई तक तकरीबन 100 दिन का हमको कैलकुलेशन मिल गया। अगर हम अभी स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से कंसिडर करें तो ये हाई के बाद में ये हाई अगर हमको 100 दिन के बाद में मिलता है तो इसके बाद में का मुझे जो लो मिलना चाहिए वो तकरीबन मिलना चाहिए हाफ ऑफ द टाइम फ्रेम के बाद में, यानी अप्रोक्सीमेटली एक 50 डेज के आसपास में मिलना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं कि हमको लो कभी मिल रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट डेट्स के हिसाब से चेक करते हैं तो ये 10th of June और 25th of June है, तो चलिए वहां पे जाते हैं। आफ्टर रॉबर्ट हैज सोल्ड आउट हिज अक्टूबर कॉटन एट दिस डेट एंड हिज दिसंबर कॉटन एट 17.5 ऑन 10th of June, तो 10th of June को उसने उसके हिसाब से सेल कर दिया था, हाई आया था इसलिए। he decided to watch the market very closely for a few days because he thought it would go lower. His forecast indicated last buying level around June 25th। तो जून 25th को वो है, वो हमको उसके हिसाब से एक लो मिल गया है। He figured that after this time the market would go higher till September 5th to 6th, when he figured it would be final high। तो he figured that government report on August 8th would be very bullish and that cotton would go up very fast and continue until around September 5th to 6th। तो 5th और 6th का उन्होंने उसके हिसाब से डेट दे दिया है और उनका जो नेक्स्ट डेट था वो था अगस्त 8 का। तो अगर हम अगस्त 8 का डेट उसके हिसाब से चेक करते हैं तो यस, अगस्त ऑफ 8 को हमको एक लो मिला था। अगर हम चेक करते हैं 25th of June से लेके 8 अगस्त तक, 8 अगस्त तक अगर हम चेक करते हैं तो डेट के हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये था G10, तो G10 पे हमको 25 है और G11 पे 8th of June, तो ये टोटल हमको मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 44 का। तो अगर स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से हम चेक करें तो यस 100 है, तो 100 का हाफ पीरियड अप्रोक्सीमेटली हमको 50 के आसपास में मिल जा रहा है। तो ये एक खास चीज है जो हमको उसके हिसाब से नोट करनी है, खास करके चेक करनी है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे चेक करते हैं, जो हमको इंपॉर्टेंट यहाँ पे पता चलता है कि ये 90 डेज हो रहा है। ये 90 डेज कहाँ से हो रहा है, ये आ रहा है आपका 8th of September। 8th of September से लेके तकरीबन 10th of June, तो 10th of June को एक हाई बना था, उसके हिसाब से 8th of September को भी और एक हाई मिला था। ये दोनों का अगर हम डेट चेक करते हैं, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर तक हमको 90 डेज मिल गया है। जो तो 10th of June से 8th of September की अगर मैं डेट चेक करूं तो 10th of June, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, ये तकरीबन 3 महीने का टाइम पीरियड हो गया, 3 महीने हो गया 90 डेज का। तो अगर हम चेक करते हैं तो यस, हमको यहाँ पे एक 10th of June, 10th of June से लेके 6th of September तक अप्रोक्सीमेटली एक 90 डेज का टाइम फ्रेम मिल गया है, जो हमने खास करके हमारे चार्ट्स पे भी यहाँ पे चेक किया है कि यस, ये जो टाइम फ्रेम हमारा आ रहा था तो ये तकरीबन साइकिल जो बन रही थी इसी हिसाब से बन रही थी।
तो इसलिए ये जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये 90 डेज का माजरा क्या है, ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, तो इसके लिए हम और दो खास करके चीजें उसके ऊपर ध्यान देंगे। पहला है इक्विनॉक्स सोल्स्टिस। तो इक्विनॉक्स सोल्स्टिस क्या होता है, मैं जस्ट बेसिक बता देता हूँ। सन है, सन जनरली सेंटर में होता है, और सन को ऑर्बिट करती है हमारी अर्थ। तो ये ऑर्बिट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लग जाता है, और अगर ये पॉइंट से मैं शुरुआत करूँ और पूरा साइकिल कंप्लीट कर दूं तो ये तकरीबन लग जाते हैं 365 डेज। अगर मैं एंगल के हिसाब से शुरू करूं तो यहाँ से ये कंप्लीट एंगल हो जाता है 360 डिग्रीज का। हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, तो टिल्टेड होने की वजह से हमारे यहाँ पे सीजन्स बनते हैं अलग अलग। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिसंबर में जो है, दिसंबर में जनरली विंटर होता है, विंटर से हम जाते हैं स्प्रिंग की तरफ, स्प्रिंग से जाते हैं समर की तरफ, और समर से फिर से आ जाते हैं ऑटम की तरफ। तो ये चार सीजन जनरली होते हैं। और ये चार सीजन्स पे जब भी सीजन चेंज होता है, खास करके लेट्स से फॉर एग्जांपल 22 ये डेट को कहा जाता है विंटर सोल्स्टिस। उसी हिसाब से 21 जो है उसको कहा जाता है इक्विनॉक्स, ये हो जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। उसी हिसाब से 21 जो होता है उसको समर सोल्स्टिस कहा जाता है, और 23 ये होता है ऑटोमनल इक्विनॉक्स। तो हमको दो सोलस्टाइस की डेट्स मिल गई है, और दो इक्विनॉक्स की डेट मिल गई। अगर मैं यहाँ पे डिग्रीज के हिसाब से चेक करूँ, तो अगर ये टोटल 360 डिग्रीज है, तो यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं चेक करूँ तो वैसे ही 180 डिग्री हो जाएगा। दूसरी चीज, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक अगर मैं चेक करूं इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, तो ये बन जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के बाद में मुझे सीजन्स में चेंज मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऑटम है, ऑटम से चेंज होके मुझे मिलेगा विंटर, विंटर यहाँ से चेंज हो जाएगा और ये पूरा विंटर आ जाएगा। विंटर के बाद में शुरू हो जाएगा स्प्रिंग, और स्प्रिंग के बाद में शुरू हो जाएगा समर। तो जून के बाद में जनरली हमको सितंबर तक एक समर दिखता है, और उसके बाद में ऑटम आता है, ऑटम के बाद में फिर विंटर आता है, और विंटर के बाद में स्प्रिंग आता है। तो ये जस्ट बेसिक फंडामेंटल चेक कीजिए। अगर हम इसको उसी हिसाब से एक सर्कल कंसिडर करते हैं, और अगर ये चार जो पॉइंट्स है या फिर चार डेट्स है, इसको अगर हम कनेक्ट कर दे तो हमको एक स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर कैसे मिल जाएगा, देखिए, ये हमारा टोटल स्क्वायर हो गया, और ये टोटल हमारा सर्कल हो गया, और सर्कल के अंदर अगर हम खास ये चार डेट्स देते हैं तो हमको मिल जाएगा एक स्क्वायर। तो जनरली मार्केट में भी जो ट्रेंड चेंज होते हैं वो खास करके चेंज होते हैं 90 डेज के बाद में, या फिर ट्राई एंगल के हिसाब से। तो ये जो ट्रायंगल में चेंज होता है वो जनरली 120 डेज के बाद में आता है। तो हम दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल चेक करेंगे। चलो चेक करते हैं कि ऐसे ही इसी हिसाब से कुछ मोमेंट्स होता है क्या। तो इस सर्कल के अंदर में जो स्क्वायर है और जो ट्रायंगल है, इसको कहा जाता है ज्ञान एम्बलम, और ये है इक्विनॉक्स सोल्स्टिस की हमारी डेट्स। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम फिर से चार्ट्स पे जाते हैं और चार्ट्स पे कनेक्ट करके चेक करते हैं कि हमको इसी तरह से कुछ डेट्स मिल रही क्या। अभी दोनों चीजों को कंबाइन करना और उसके हिसाब से काम करना, यानी स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस और इक्विनॉक्स सोल्स्टिस या फिर ज्ञानम्लम जो हम कहते हैं, उसको अगर कनेक्ट करना है तो हमको ये कनेक्ट करके भी चीजें पता चल सकती है। चलो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। चलो और एक साइकिल के ऊपर जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक लो मिल गया। अगर मैं यहाँ पे ये लो चेक करता हूँ तो ये तकरीबन आया है 20। ये अगर लो चेक करता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है। तो ये अगर ये पॉइंट्स में खास करके चेक करूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं समवेयर अराउंड 21 मार्च। 21 को क्या था, तो 21 को अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये आ रहा है मेरा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो ये मेरा एक डिग्री का पॉइंट है उसके हिसाब से, और वहां से चेंजेस मुझे दिखाई दे सकते हैं। तो यहां से अगर मैं नेक्स्ट डेट पे जाता हूं तो ये तकरीबन आ जाते हैं मेरे 90 डिग्रीज या फिर 90 डेज, 91 डेज अप्रोक्सीमेटली उसके हिसाब से हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा जो नंबर ऑफ डेज है वो है 365, और मेरी जो डिग्रीज है वो है 360 डिग्री। तो 5 डेज का फर्क है। तो शायद यहाँ पे एडिशनल में एक एक दिन आ जाएगा, और एक दिन वैसे ही एडिशनल आ सकता है। तो 90 हो सकता है, 90 का 91 हो सकता है, 92 भी हो सकता है, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। चलो साइकिल पे हम खास करके चेक करते हैं कि ये कैसे आता है।
यहाँ पे हम कंफर्मेशन के हिसाब से भी चेक करेंगे कि हमको कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है क्या, बड़े कंफर्मेशन पे भी चेक करेंगे, छोटे कंफर्मेशन पे भी चेक करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे चेक किया है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक तकरीबन मुझे 180 डेज मिल जाते हैं या फिर 180 डिग्रीज मिल जाती है। तो ये 180 डिग्रीज कैसे फॉर्म होती है वो भी हम चेक करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे चेक किया, तो अगर मैं ये पॉइंट से लेके ये मेरा एक लो बन गया और ये पॉइंट लो के बाद में मुझे यहाँ पे एक हाई मिल गया। तो अगर लो का मैं डेट चेक करता हूँ तो ये तकरीबन है समवेयर अराउंड 21 ऑफ मार्च के आसपास। तो 21 ऑफ मार्च के बाद में जब भी मुझे यहाँ पे एक दूसरा हाई मिला है, ये वाला लो है, और लो के बाद में मुझे जो हाई मिला है वो तकरीबन है 15 ऑफ सितंबर। तो सितंबर का यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ 21 ऑफ मार्च के बाद में 23 सितंबर के आसपास में मुझे ये 180 डिग्रीज मिल गया है। और डेज के हिसाब से अगर हम काउंट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है 179 डेज, जो अप्रोक्सीमेटली 180 डेज आ रहा है। तो ये लो के बाद में मुझे उसी हिसाब से यहाँ पे एक हाई दिखाई दे रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया जो हमने 180 डिग्रीज चेक किया है, तो यानी 6 महीने के बाद में। चलो जो छोटा टाइम पीरियड है उसके हिसाब से भी चेक करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। अब ये कंफर्म कैसे होगा कि मेरा यही दिन है यही दिन है, तो ये दिनों में से कितना दिन आ सकता है, कौन सा दिन आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेंज चेक करेंगे कि ये जो पहले का हमारा रिवर्सल हुआ है वो खत्म कहाँ पे हुआ है। तो अगर मैं ये हाई डेट चेक करता हूँ, ये हाई से मेरा जो दूसरा हाई है वो तकरीबन मुझे आ रहा है 77 डेज का। तो अगर मैं 80 डेज कंसिडर करूं तो अप्रोक्सीमेटली मुझे हाफ पीरियड मिलना चाहिए, समवेयर अराउंड 39 डेज, 39-40 डेज का। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यस, ये अप्रोक्सीमेटली लो मुझे मिल रहा है समवेयर अराउंड 27 ऑफ मार्च को। 27 ऑफ मार्च कंसिडर कर लीजिए, 21 ऑफ मार्च कंसिडर कर लीजिए। देखिए एक खास करके उसने लो ब्रेक नहीं किया, उसको सस्टेन किया, वहां से ऊपर के साइड में जा रहा है। तो हमारे लिए ये बेस्ट थिंग है कि हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे पता चला कि ये स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस का जो साइकिल है वो यहाँ पे खत्म हो गया है इन टर्म्स ऑफ डेज। इसलिए मैं ये लो कंसिडर करूँ, ये लो कंसिडर करूंगा, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स हमको 2-3 दिन का, जैसे मैंने बताया कि टाइम फ्रेम वो एडजस्ट करने के लिए उसको टाइम लगता है, तो वो टाइम हम एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मुझे क्या बता रहा है, हम चेक करते हैं। देखिए ये लो था, यहाँ पे हमने ये लो कंसिडर कर लिया समवेयर अराउंड 20 ऑफ मार्च को। 20 ऑफ मार्च के बाद में मुझे और एक लो मिला है, जो तकरीबन अगर मैं चेक करता हूं तो ये 30 डेज का टाइम पीरियड है। तो ये लो के बाद में मुझे जो दूसरा लो मिला है वो तकरीबन 30 डेज के बाद में मिला है। ये लो के बाद में अगर मैं नेक्स्ट लो चेक करता हूं तो ये भी मुझे तकरीबन एक 30 डेज के आसपास में मिला है। देखिए हमने ये लो कंसिडर किया है यहाँ पे, और उसके बाद में जो लो मिला है वो मुझे 30 डेज के बाद में मिला है। तो ये लो टू लो का साइकिल 30 डेज का, ये लो टू लो नेक्स्ट साइकिल वो मिल गया 30 डेज का। और ये लो के बाद में जो नेक्स्ट मेरा लो आया है यहाँ पे, ये था तकरीबन 23rd ऑफ जून। 23rd ऑफ जून अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मुझे 21st ऑफ जून का एक ट्रेंड चेंज या फिर मेरा इंपॉर्टेंट डेट्स में से एक डेट आ रहा है। जो हमने 4 इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे चेक किए थे, इक्विनॉक्स और सोलोस्टाइस का, उसके हिसाब से मेरा एक डेट आ जाता है जो उसके आसपास है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही डेट पे आ जाए, थोड़ा बहुत चेंजेस प्लस माइनस सीजन के हिसाब से होता है। तो मुझे एक लो मिल गया तकरीबन वही टाइम पीरियड पे। अगर मैं चेक करूं मार्च से, 31 ऑफ मार्च, 31 ऑफ मार्च का मेरा डेट आ गया समवेयर अराउंड यहाँ पे। तो ये 21 ऑफ मार्च का डेट है। 21 ऑफ मार्च से अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये मेरा 90 डिग्रीज आ गया। तो 21 ऑफ मार्च से लेके 21 ऑफ जून तक ये मेरा 90 डिग्रीज या फिर 90 डेज का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे चेक करता हूँ तो मुझे 20th ऑफ मार्च, 20 मार्च या फिर 21 मार्च के आसपास एक लो मिला था, और वहां से 30 डेज, 30 + 30 60, और 60 के बाद में 30 अप्रोक्सीमेटली, यानी फिर से और एक 30 डेज मिल गया, यानी 90 डेज के टाइम फ्रेम के बाद में मुझे एक रेगुलरली लो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये सबसे पहले मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि यस, लो टू लो, लो टू लो, लो टू लो, और जो लो साइकिल से तकरीबन एवरेज 30 डेज के हिसाब से मुझे लो बना रहा है। यानी उसने यहां से यहां तक उसका एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट साइकिल आ रहा है, लेट्स से अगर मैं ये लो से चेक करूं ये हाई तक, ये लो से अगर ये हाई तक चेक करता हूं तो ये तकरीबन मुझे मिल रहा है 27 डेज का। और अगर ये हाई से फिर से ये हाई तक मैं जाता हूं तो मुझे तकरीबन जो नेक्स्ट डेट दिखाई दे रही है वो मेरी 180 डेज के हिसाब से आ रही है। तो चलो अगर मैं ये लो से लेके ये हाई तक की साइकिल कंसिडर कर लूं तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे 90 डेज के आसपास मिल रहा है। देखिए 1 डेज 2 डेज यहाँ पे प्लस माइनस
हो सकता है। बट मेजर अगर मैं चेक करूँ तो मुझे टाइम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज बता रही है, लो, लो के बाद में जो नेक्स्ट लो आया है ये तकरीबन 30 डेज का है, ये लो के बाद में जो नेक्स्ट लो आया है ये तकरीबन 30 डेज का है, ये लो से लेके ये लो तक जो वैल्यू फिर से आया है वो तकरीबन फिर से 30 डेज का है, 35 डेज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने जैसे बताया सर्कल और नंबर ऑफ डेज जो है वो 365 है, तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कैलकुलेट करूँ ये 27 डेज का है, तो शायद यहाँ पे 3 दिन कम हो गए, यहाँ पे ज्यादा हो गए, तो वो साइकिल एडजस्ट कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। उसी हिसाब से यहाँ से यहाँ तक अगर मैं चेक करता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे फिर से 90 डेज का साइकिल बता रहा है। और एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, ये हमने चेक किया है, ये लो से लेके ये हाई तक हमको 179 डेज का साइकिल मिल गया। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, छोटे टाइम फ्रेम यानी 180 के हिसाब से कंसिडर करते हुए, तो अगर मैं ये हाई से लेके तकरीबन ये हाई कंसिडर करूं तो ये मुझे मिल रहा है 57 डेज, यानी अप्रोक्सीमेटली मुझे मिल रहा है 60 डेज का साइकिल। तो अगर हम इसके हिसाब से ट्रेड करना चाहे तो हमको कुछ ना कुछ रेफरेंस उसके हिसाब से मिल जाते हैं। अभी और एक मैं चीज चेक करता हूँ, जो अभी फिलहाल का जो डेट है तकरीबन है 19th और आज का आ गया 20th ऑफ अक्टूबर का डेट है। तो मुझे फिर से और एक चीज अगर कंफर्म करनी है, ये मेरा हाई है, तो ये हाई से लेके अगर मैं ये हाई चेक करता हूँ तो मुझे फिर से मिल जाता है तकरीबन 32 डेज का। तो हर साइकिल रेशियोज के हिसाब से काम करती है। ये रेशियोज हमको कहाँ पे पता चल सकती है, कैसी पता चल सकती है, कौन से किताब में मिल सकती है? तो डब्ल्यू डी गान के ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है डब्ल्यू डी गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर ये किताब में मैं पेज नंबर 12 पे आ जाऊं तो यहाँ पे उन्होंने खास कुछ चीज दी है, एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन एंड परफेक्ट रिलेशनशिप। एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन एंड परफेक्ट रिलेशनशिप। तो हर जो डेट्स का है एक दूसरे के साथ में रिलेशन आ जाता है, और जो वैल्यूज है प्राइस का उसका भी एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन हमको मिल जाता है, जो हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यस, हमने यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का उसके हिसाब से साइकिल चेक किया। अब ये साइकिल्स यहाँ पे ही बनता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं इसके पहले का भी टाइम फ्रेम ले लूं जो हमने कंसिडर किया था तकरीबन 19 अक्टूबर, तो अगर हम इसके पहले का भी टाइम फ्रेम ले लेते हैं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एक यहाँ पे लो मिल गया था, तो अगर मैं ये लो से लेके उसके बाद में जो लो आया है ये तकरीबन आ गया है 20th ऑफ अगस्त को, तो यहाँ पे अगर मैं लो चेक करता हूँ तो ये लो का साइकिल है मुझे तकरीबन 30 डेज का मिल रहा है। तो अगर उसी हिसाब से अगर मैं ये 20th का जो लो था, 20th अगस्त का 2021 का, ये लो से लेके अगर मैं लो नेक्स्ट लो तक साइकिल ले लूँ तो यस, ये मुझे लो मिल गया तकरीबन 31 डेज का। और उसी हिसाब से अगर मैं ये लो से लेके नेक्स्ट पॉइंट तक जाऊं तो मुझे जो साइकिल दिखाई दे रहा है वो फिर से 29 डेज का साइकिल है। तो अगर मैं ये लो से लेके ये हाई तक साइकिल कंसिडर करता हूं तो मुझे ये लो से लेके ये हाई तक जो साइकिल मिल गया है वो 91 डेज का साइकिल मिल गया है। और उसी हिसाब से अगर लेट से मेरा इसके पहले का ये लो है, यहाँ से अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मुझे जो साइकिल मिल रहा है ये तकरीबन मिल रहा है 120 डेज का। और अगर 120 डेज के हिसाब से अगर हमको कंसिडर करना है तो यहाँ से यहाँ तक मुझे एक अप्रोक्सीमेटली 120 डेज का साइकिल मिल गया। तो अगर मैं यहाँ से बैक टेस्ट करके हुए चेक करता हूँ तो अगर मैं ये हाई कंसिडर करता हूँ तो ये हाई से लेके ये जो अप्रोक्सीमेटली मुझे नेक्स्ट डेट मिल रहा है तो इसकी साइकिल अगर मैं चेक करता हूँ तो यस मुझे फिर से 120 डेज का मिल गया। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे 120 डेज का साइकिल मिल रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे ज्ञान एम्बलम में चेक किया था तो यस हमको दो तरह की साइकिल्स मिलती है, एक है 90 डेज की साइकिल और जो दूसरी साइकिल है वो है ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल की जो डेट्स है ये अप्रोक्सीमेटली 120 डेज की साइकिल है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक 120 डेज है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक उसी हिसाब से 120 डेज का साइकिल बनता है। और हम उसमें उसके हिसाब से
ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी मेथड से डब्ल्यू डी गान ने जो बताई है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको चीजें समझ रहा। हमने तो यहाँ पे सिर्फ बेसिकली टाइम के बारे में बात किया है, टाइम के हिसाब से हमने साइकिल चेक की है, उसके हिसाब से हमको प्राइस में कंबाइन करके भी आगे की बहुत सारी चीजें पता चल सकती है। ये तो जस्ट बेसिक हमने ज्ञान अमलम के हिसाब से चेक किया, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और अलग अलग साइकिल्स इसमें बनती है जो हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे उसके हिसाब से अच्छी तरह से काम करती है। तो ये सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।